हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का शेयर बाजार अपडेट। टाटा कैपिटल। पहली खबर, टाटा कैपिटल का मुनाफा 49% उछलकर 1502 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने 57 पैसे का डिविडेंड भी घोषित किया है और रिकॉर्ड डेट 27 जुलाई है। एशियन पेंट्स। दूसरी खबर, एशियन पेंट्स ने मुश्किल दौर में भी कमाल कर दिया। कंपनी का मुनाफा 18% बढ़ा है और निवेशकों को 27 रुपए और 50 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। सागिलिटी। तीसरी खबर, सागिलिटी के बोर्ड की बैठक 21 जुलाई को होगी, जिसमें कंपनी अपने Q2 फाइनेंशियल नतीजे पेश करेगी। याद रहे, 23 जुलाई तक इनका ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल AMC। नेक्स्ट खबर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल AMC का Q1 FY27 मुनाफा 23% बढ़कर 964.6 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू भी 17.6% बढ़कर 1564.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अदानी पोर्ट्स। नेक्स्ट खबर, APSEZ। अदानी पोर्ट्स ने Q1 में 138.1 MMT कार्गो हैंडल किया है, जो साल दर साल 15% अधिक है। ये ग्रोथ कंटेनर वॉल्यूम में 18% और लिक्विड कार्गो में 12% की बढ़ोतरी से आई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट खबर, गोदरेज प्रॉपर्टीज 4 अगस्त 2026 को अपने Q1 FY26 के नतीजों की समीक्षा करेगी। साथ ही कंपनी की ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई से 6 अगस्त 2026 तक बंद रहेगी। SBI। नेक्स्ट बड़ी खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने $200 मिलियन के सीनियर अनसिक्योर्ड फ्लोटिंग रेट नोट्स जारी किए हैं, जो जुलाई 2029 में ड्यू होंगे। इनका कूपन रेट SOFR जोड़ 100 बिट्स पर सेकंड है, जिसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा और इनकी लिस्टिंग जुलाई 2026 से इंडिया इंस पर होगी। बेल। नेक्स्ट खबर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने 22 जून 2026 से अब तक 572 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। इन ऑर्डर्स में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एवियोनिक्स, एनक्रिप्टर्स, टैंक सबसिस्टम और अन्य सर्विसेज शामिल है। HCL टेक के शानदार नतीजे। सबसे पहले बात करते हैं HCL टेक की। कंपनी ने Q1 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसका नेट प्रॉफिट 20.3% साल दर साल योइक बढ़कर 4626 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी 14% बढ़कर 34,579 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि कंपनी का आई रेवेन्यू साल दर साल 62% और तिमाही दर तिमाही 10.6% बढ़ा है। HCL टेक की बड़ी घोषणाएं। HCL टेक ने आई डेटा सेंटर्स के लिए 3,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए 12 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। इन फैसलों के बीच HCL टेक के शेयरों में आज लगभग 4.91% की शानदार तेजी देखी गई। HCL टेक में छठवीं। एक तरफ जहां कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ HCL टेक ने Q1 में अपने वर्कफोर्स में 3,292 कर्मचारियों की कटौती भी की है, जो पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। इस सेक्टर में तेजी। सोमवार को इस सेक्टर के दिग्गजों जैसे TCS, HCL और इन्फोसिस के शेयरों में 7% तक का उछाल देखा गया। इसके चलते निफ्टी इट इंडेक्स में भी 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि दलाल स्ट्रीट पर सुस्ती का माहौल था। आदित्य बिरला कैपिटल अपडेट। अगली खबर आदित्य बिरला कैपिटल से है। कंपनी का बोर्ड 31 जुलाई 2026 को Q1 FY27 के नतीजों की मंजूरी के लिए बैठक करेगा। इन नतीजों के ऐलान के बाद 2 अगस्त 2026 तक कंपनी की ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी। आज TCS और HCL टेक निफ्टी में टॉप गेनर्स के रूप में उभरे हैं। TCS के शेयरों में 5.44% की बढ़त देखी गई। एडीफॉज अपडेट। एडीफॉज टेक्नोलॉजी ने अपनी 19वीं AGM एनुअल जनरल मीटिंग 5 अगस्त 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित करने की घोषणा की है। इस बैठक में कंपनी अपनी वित्त वर्ष 2025-26 की एनुअल रिपोर्ट साझा करेगी, जिसमें उनके UAV एडवांसमेंट और डिफेंस व सिविल उपयोग के लिए विस्तार की रणनीतियों पर चर्चा होगी। अदानी एंटरप्राइजेज। अदानी एंटरप्राइजेज ने 4,81,079 पार्टली पेड राइट शेयरों को फुली पेड शेयरों में कन्वर्ट किया है। इस कन्वर्जन में 2,38,606 शेयर 75% पेड और 2,42,473 शेयर 50% पेड शामिल है। वेल्सपुन एंटरप्राइजेज। वेल्सपुन एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ 7,300 करोड़ रुपए का हाईवे डील साइन किया है। ये प्रोजेक्ट 53.4 किलोमीटर लंबे 6 लेन हाईवे का है, जिसके लिए 29 साल का कंसेशन एग्रीमेंट किया गया है। ब्लूस्टोन ज्वेलरी। ब्लूस्टोन ज्वेलरी का बोर्ड 20 जुलाई 2026 को Q1 FY27 के वित्तीय परिणामों की समीक्षा के लिए बैठक करेगा। इसके चलते कंपनी की ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई 2026 से रिजल्ट घोषित होने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी। भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। भेल के शेयरों में लगातार चौथे दिन तेजी देखी गई है और यह 4% तक चढ़कर 411.80 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। यह तेजी कंपनी के मजबूत बिजनेस आउटलुक और थर्मल पावर ऑर्डर्स के कारण है। विश्लेषकों ने फ्री 26-28 के लिए राजस्व में 21%, EBITDA में 57% और पट में 71% की वार्षिक वृद्धि CAGR का अनुमान लगाया है। साथ ही 435 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग दी है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स। जयप्रकाश पावर वेंचर्स का बोर्ड 20 जुलाई 2026 को Q1 FY27 के नतीजों को मंजूरी देने के लिए बैठक करेगा। इसके चलते इनसाइडर्स और संबंधित पक्षों के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक बंद रहेगी। तो ये थी आज की स्टॉक मार्केट की प्रमुख अपडेट्स। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्यों के लिए है।
मैं सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं हूँ। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें या स्वयं रिसर्च करें। वीडियो में दी गई जानकारी केवल आज